अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है सर आपका? शजर हुसैन कहते हैं मुझे। तो ये आप रेस कोर्स पार्क में आए हुए हैं, हम्म। तो कैसा महसूस करें, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब लोग फैमिलियाँ आ रही हैं, बैचलर्स आ रहे हैं, जी जी। सब लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम्म। तो ये आप हर साल आते हैं? नहीं, ये बीच में जश्न भरा के प्रोग्राम बंद भी हो गए थे सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, मुल्की हालात ख़राब हो गए थे, फिर उसकी वजह से वक्ती तौर पे ये प्रोग्राम्स मुलतवी कर दिए गए थे। जी जी। लेकिन ये है कि अब जो है ना दोबारा से लोगों की तफरीह के लिए, लोगों को बीच में कोरोना की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए, हमारी मौशियत भी ख़राब होगी, लोगों के कारोबार के लोगों को यानी कि मेंटली तौर पे रिलैक्स देने के लिए ना, अब लोगों को तफरीह देने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अब ये दोबारा से प्रोग्राम शुरू किए हैं इन्होंने जश्न बहारा के। और अब जो है ना लोगों का इस तरफ एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है ना जो चल पड़ा है। अब देख रहे हैं आपके कितना रश होता है यहाँ पे। हाँ, काफ़ी आवाम रश का। है आज आवाम का। और वैसे भी आज संडे है, संडे को लोगों की रेस्ट होती है, वीकेंड होता है, जी जी। लोग आते हैं। तो ये कि आप देख रहे हैं ना, आप लोग जोक दर जोक फैमिलियाँ, बैचलर्स, छड़े छिछोरे मनचले लड़के सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। और कुछ ये माशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं, ये अपनी एक्टिविटीज़ हैं इनकी हॉबीज़ में। ये मैच हो रहा है जी मैच हो रहा है। सामने। तो ये आप देखते हैं, पसंद है मैच आपको या कोई? मैच से मुझे कोई ख़ास लगाव नहीं है, लेकिन हमारा जो कौमी खेल है, नेशनल हमारा जो खेल है वो तो हॉकी है। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी गई है और लोग इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। तो लेकिन ये मुझे कोई ख़ास स्पोर्ट से लगाव नहीं है। यानी आप कोई भी नहीं खेलते, हॉकी क्रिकेट कुछ भी नहीं, नहीं, बैडमिंटन? मुझे वैसे बैडमिंटन अच्छा लगता है, जी जी। तो टेबल टेनिस अच्छा लगता है। टेबल टेनिस। लेकिन ये कि वैसे मुझे खेलने की हद तक नहीं, सिर्फ देखने की हद तक शौक है। एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जो लोग हैं वो माशाल्लाह फिजिकली फिट रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, नशे से दूर रहते हैं। जो नौजवान स्पोर्ट्स में आते हैं वो खुद को फिजिकली मेंटेन भी रखते हैं जी जी। और एक्टिव भी होते हैं। तो ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं आप? बुक्स वगैरह से मुझे लगाव रहा है। मैंने फ्रोसन्स बुक शॉप माल रोड पे काम भी किया हुआ है। जी जी। और मेन मार्केट गुलबर्ग में अनीस बुक कॉर्नर है, अली इकबाल बुक कॉर्नर, वहाँ पे भी काम किया हुआ है। बुक्स वगैरह से मुझे लगाव रहा है। मैंने डिफरेंट राइटर्स को भी पढ़ा हुआ है, जैसे हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, म्यानी कब्रिस्तान में मज़ार है उनका। जी जी। और उसके अलावा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, उसके अलावा हमारे ये मुनीर अहमद न्याजी साहब, अहमद नदीम कासमी साहब, जी जी। शाम फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, उनका काफ़ी ये हिट है। तो उसके अलावा अहमद नदीम कासमी के मुझे 4 अल्फाज याद, 4 जुमले याद आ रहे हैं। सुनाए जी। तो तू जिन्हें रुस्तमे सोहराब कहा करता था, मैंने वो नौजवान यहाँ खाके बसर देखे हैं। तू जिन्हें रुस्तमे सोहराब कहा करता था, मैंने वो नौजवान यहाँ खाके बसर देखे हैं। मैंने कूड़ों पर पड़े देखे हैं रखशंदा नजूम, मैंने कीचड़ में लुथड़े कमर देखे हैं। वाह जी वाह। तो बाकी मुझे ज़्यादा लगाव जो है ना बुक से सिर्फ इसलिए है कि जो दूसरे बुरे दोस्त हैं, बुरी महफिलों से तन्हाई ज़्यादा बेहतर। आपकी तन्हाई का बेहतरीन साथी जो है ना वो एक बेहतरीन किताब है। किताब है। तो किताबों से लगाव होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कुछ चीज़ें हम अपने मुआशरे से सीखते हैं, कुछ किताबों से सीखते हैं, कुछ हमारा जो क्या नाम है उस्ताद है, ये ज़माना भी उस्ताद है। बहुत सी चीज़ें हम अपने ज़माने से भी सीखते हैं। ज़माने से भी। तो इंटरनेट भी यूज़ करते हैं आप? नहीं, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है, बस ये बटनों वाला, बस सी क्लब। लेकिन ये है कि मैंने कभी बड़ा मोबाइल नहीं रखा। अच्छा, यूट्यूब वगैरह नहीं देखते? यूट्यूब नहीं, मुझे इतना ख़ास लगाव नहीं है ये सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह कभी कभार दोस्त का मोबाइल देख लेता हूँ, लेकिन मोबाइल को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मोबाइलों ने हमारे मुआशरे में तकरीबन अखलाकियात भी ख़त्म कर दी हैं, लोगों को काफ़ी हद तक जहनी मरीज़ भी बना दिया है। यानी ज़्यादा जो मोबाइल यूज़ करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, वो लोग काफ़ी हद तक जो है ना ट्रैक से उतर चुके हैं, हमारे दीन इस्लाम से भी दूर हो गए लोग। देखें जी, जैसे अब अजान हो रही है, जी जी, 4-5 दोस्त बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ है। जो है ना नेट का अच्छा मोबाइल का भी है। बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आप उसको अब एक उसके मोबाइल के कीड़े बन के रह जाएं। तो लाहौर में जो है आपकी कौन सी है पसंदीदा चीज़ें जो है
सैर करने की कौन सी जगहें हैं? लाहौर में सिर्फ यही है, देखे ना, लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर है, पार्कों का शहर, कॉलेजों का शहर कहलाता है, कॉलेजों का? ठीक है। तो भाई यहाँ के लोगों की अपनी एक एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ के लोग अपना मिलनिसार लोग हैं, अपनायत भी देते हैं, अपना ये मेहमान नवाज भी हैं, जी जी ठीक है, खुश इखलाक हैं। कहते हैं कि अगर लाहौरी कोई बच्चा अगर दही लेने के लिए जा रहा है ना, तो उससे किसी बंदे ने पूछा है, कोई रास्ता पूछ लिया है, रास्ता। वो दही बाद में लेने के लिए जाएगा, जी। पहले उसको, अगर उसको पता है ना, उस पते का पता है जहाँ उस बंदे ने जाना है, जी जी। तो वो उसको उनके बकायदा घर तक छोड़ कर आएगा। वाह जी वाह। तो ये एक मैंने फॉर एग्जांपल मिसाल दी है। फॉर एग्जाम्पल यानी आप कह रहे हैं कि इतने वो कोऑपरेटिव होते हैं? कोऑपरेटिव होते हैं, और मदद होना भी चाहिए। हमारा दीन इस्लाम भी कहता है कि अगर हम किसी को मुसाफिर को, भटके हुए मुसाफिर को उसकी मंजिल तक लेकर जाते हैं, तो ये एक एहसन यानी कि इक़दाम है, और यानी कि इससे हमारा मोहब्बत, भाईचारा, मुसावात, बराबरी भी जो पैदा होती है, एक यानी कि अमन का एक दरस हम लोग देते हैं इससे दूसरों को। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी आपकी, आपको टाइम देने का शुक्रिया।